हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आज एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का। और आज एक्सपायरी में किस तरह से पैटर्न बना के मार्केट ने कितना ट्रेंडिंग में रहा, नीचे की तरफ डाउन सेंड ट्रेंडिंग मार्केट रहा है। और अच्छा खासा आज पैसा बना है पुट में। और पुट बायर अच्छा खासा, जो भी बिगिनर हो या ट्रेडर हो, अच्छा खासा पैसा बनाया है। बड़ा पैसा आज बनाया है। मार्केट ने 3 दिन से ट्रैप कर रहा था, लेकिन आज मार्केट अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। हालांकि स्कैल्पिंग के लिए 3 दिन से ट्रैप तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए जो मार्केट में आता है ना, वो लोग को बहुत जहाँ पे ट्रैप किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे अभी सेलर ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रहा। अभी भी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जितना भी गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो कल इस हिसाब से मैं पैटर्न ड्रॉ किया हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, अगर रेजिस्टेंस को 21,972 को ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 100 से 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और 100 से 150 पॉइंट नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है जब 21,680 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है। तो अगर मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद, सस्टेन करता है एक ही रेंज में, और यहाँ रेंज को जिस तरफ भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और मैंने किस तरह से आज यहाँ पे पुट पे ट्रेड किया हूँ, और पुट पे ट्रेड करने के बाद कितना मैंने प्रॉफिट लिया हूँ, तो आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और कितना ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिला था। आज मैंने क्वांटिटी ज़्यादा लिया था, क्योंकि आज 2 ट्रेड लिया था और मैंने ऐड किया था। फर्स्ट ट्रेड में मैंने 10 लॉट लिया था, दूसरा ट्रेड में मैंने 10 लॉट ऐड किया था। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर लोग जो है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ने नहीं दे रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ तोड़ने नहीं दे रहा था। इस तरह से पैटर्न यहाँ पे, हाँ, इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ था। और मैंने पैटर्न ड्रॉ करके मैंने सवेरे बैठा हुआ था, और मैंने यहाँ पे यही सोच रहा था कि पैटर्न जिस भी तरफ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कॉल पुट मैंने लगा के रखा था। अगर कॉल में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता तो मैं कॉल में ट्रेड करता, अगर पुट की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो मैंने पुट में ट्रेड किया। यहाँ पे 20 लॉट में मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे जैसे ही ये मतलब ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल जो एंगल किया, इसी रेड कैंडल में मेरा 10 लॉट एंट्री रहा। ठीक है, 10 लॉट यहाँ पे एंट्री रहा, 10 लॉट यहाँ पे जब इंडिकेटर को ब्रेकडाउन दिया ये कैंडल में, तो ये कैंडल में मेरा 10 लॉट ऐड हुआ। ठीक है, तो टोटल 20 लॉट हुआ। 20 लॉट में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बड़ा कैंडल में सपोर्ट तक आ गया मार्केट, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से मैं ये नहीं सोचा था, यहाँ से ये सोचा था कि मैं यहाँ से सपोर्ट एक बार रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक मार सकता है। पुल बैक मारने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो वही किया, मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक लिया हल्का, और हल्का लेने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट 2 बजे के आसपास मार्केट फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश किया। तो हीरो जीरो में भी अच्छा खासा पैसा बना था यहाँ पे, और मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री और एग्जिट करता हूँ, बट आप लोग को 15 मिनट की चार्ट में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कल किस तरह से यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है और किस तरह से कल ट्रेड हो सकता है आप लोग को, जैसे कि मैं बताया हूँ। अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है, और ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ भी अच्छा मूवमेंट देगा। अगर नीचे की तरफ ये 21,680 को ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की तरफ भी 21,519 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है फ्राइडे को। तो यहाँ पे फ्राइडे को भी अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला है, और होने वाला है यहाँ पे इस तरह से। अगर पैटर्न रेंज में इस तरह से ओपन होके मार्केट अगर रेंज में 5-10 मिनट रह जाता है, या 15-20 मिनट 1 घंटा के आसपास, अगर रेंज में रहने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, तो 21,500 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है, तो यहाँ फिर कल भी सेल की तरफ ही मार्केट आ सकता है नीचे की तरफ ही।
अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के बाद ओपन होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना सकता है डेली में। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होएगा तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक मार सकता है। अगर गैप अप ओपन होएगा तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ फिर आ सकता है कल भी। ठीक है, अगर रेंज में मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे अगर जिस भी साइड अगर ब्रेकआउट देता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक बार फिर बाय हो सकता है ऊपर की तरफ, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो फिर यहाँ पे एक बार सेल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के लिए इंतज़ार करेंगे, और इसके बीच में हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ये रेंज के बीच में अगर ट्रेड करेंगे तो हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। बट हाँ, अगर स्कैल्पिंग में आप लोग एक्सपर्ट है तो फिर यहाँ पे आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बट अगर बड़ा प्रॉफिट के लिए आप लोग अगर मार्केट में आए हैं तो ये रेंज के बीच में आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। जब इस तरह से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होएगा तो यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट तक का नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिएगा कि रेंज के बाहर जब निकले मार्केट, जब रेंज के बाहर निकल जाए तभी वहाँ पे ट्रेड करना है। अगर रेंज के अंदर में चार्ट बना रहा है तो रेंज के अंदर में हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कल मार्केट ओपन होता है, किस तरह से यहाँ पे रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। बट तो हम लोग कल देखेंगे, और आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर